तकरीबन 81 मिलियन बुजुर्ग हैं, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार इनमें से केवल 40% ही अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनमें से हर छठा बुजुर्ग किसी न किसी तरह अब्यूज का शिकार होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पहला कदम रखना सिखाया, पहला शब्द बोलना सिखाया, पर आज इनके बच्चे इन्हें अपना बोलने से कतराते हैं। बुजुर्गों के पास पैसा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पैसे के अलावा इज्जत भी मिले। हमारे देश में हमें बचपन से ही बड़ों का सम्मान करने की सीख दी जाती है। किसी जरूरी काम पर जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा जाता है। यहाँ तक कि ये भी मान्यता है कि बड़े अगर घर में प्रोग्राम में पार्ट ना लें तो वो पूरा नहीं होता। लेकिन आज के दौर में ये कितना सच है? साल 1980 में कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली का ट्रेंड खत्म हुआ और न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर शुरू हो गया। और यही वो पल था जहां बच्चे माँ बाप को बोझ समझने लगे। वो केवल माता पिता को घर की देखभाल या उनके बच्चों की देखरेख करने के लिए ही रखने लगे। माँ बाप जिनके अपने सपने सिर्फ इसीलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। पर आज ये बूढ़े माँ बाप ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। जॉइंट फैमिली के इस खत्म होते चलन को देखते हुए और बुजुर्गों के बिगड़ते हालातों को देख आशीर्वाद ने एक पहल की। आशीर्वाद एक ऐसा एनजीओ जो सीनियर सिटीजन के लिए काम करता है। ये संस्था ऐसे लोगों की जिंदगी में रंग भरती है जिनकी जिंदगी बेरंग हो गई है। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास हैं वो मिडिल इनकम या अपर मिडिल इनकम ग्रुप के हैं, जो कि ज़्यादातर पेंशन मुहैया है और अपने अपने फील्ड में उन्होंने अच्छा काम करके फिर रिटायरमेंट ले लिया। किसी वजह से बच्चों से नहीं बनी, परिवार से नहीं बनी, या फिर अकेले पड़ गए और परिस्थिति ऐसी है कि वो अकेले दिल्ली में रह नहीं पाना चाहते, तो वो यहाँ हमारे पास आ गए। ओल्ड एज होम में आने में कोई शर्म नहीं है। अब वो ज़्यादातर लोग अत्याचार को अपने घर में बर्दाश्त करते हैं कि घर की बात घर में ही रहे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर किसी के पास समाधान है तो वो निसंकोच अब इस ओर ध्यान दें। और दूसरी बात ये कि अपना जो प्लानिंग है, ख़ास करके फाइनेंशियल प्लानिंग, वो इस प्रकार से करें कि उनका हाथ हमेशा ऐसे रहे, ऐसे ना हो। आशीर्वाद की शुरुआत 2004 में हुई। इनका मकसद था उन बुजुर्गों का सहारा बनना जो किसी वजह से अपने घर से बेघर हो गए हैं या जिनका कोई नहीं है। आज आशीर्वाद में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्हें अपनों की जरूरत है, पर ये अपने परिवार के साथ ना होकर यहाँ अपने साथियों के साथ समय बिताते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। इनका मानना है कि यहाँ इन्हें घर जैसा ही महसूस होता है और इनकी सभी जरूरतों का ध्यान भी रखा जाता है। बेटी अमेरिका चली गई तो मैंने रिश्तेदारों के पास रहने से अच्छा समझा कि किसी ऐसी जगह रहूं जहाँ मुझे इन लोगों से दूर ही रहूं तो ठीक है। तो पेंशन मेरी अपनी थी तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ जाके रहूं। तारीफ भी सुनी हुई थी कि यहाँ सभी घर की तरह रहते हैं, घर की तरह है। यहाँ पे हमने नीचे एक रिक्रिएशन रूम बनाया हुआ है जहाँ पे जो जिसको समय मिले वो जाके वहाँ पे जैसे कैरम है, लूडो है, खेल सकते हैं। टेलीविज़न लगा हुआ है, सारे प्रोग्राम चैनल के देखना चाहें तो वो आ सकते हैं, आते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों ने अपने कमरों में भी अपना पर्सनल टेलीविज़न लगाया हुआ है। इसके अलावा हम लोग योगा की क्लास चलाते हैं जो कि यहाँ हमारे रेजिडेंट्स के लिए फ्री है। वो क्लास हम नेबरहुड के जितने लोग अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उनके लिए भी ये क्लास फैसिलिटी दी हुई है। हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम महीने में एक बार कोई ऐसी एक्टिविटी करें
जिससे कि रेजिडेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे कि हर रेजिडेंट का हम यहाँ पर बर्थडे मनाते हैं। इन लोगों को देखकर ये नहीं महसूस होता कि इन्हें पैसे या लग्जरी लाइफ की जरूरत है। इन्हें जरूरत है तो एक सहारे की, जो उम्र के इस पड़ाव में इनका सहारा बन सके, इन्हें प्यार दे सके, वही प्यार जिसके ये हकदार हैं। हमारा जो मूल सिद्धांत या मोटो जिसको आप कह रहे हैं, वो ये है टू प्रोवाइड ए होम अवे फ्रॉम होम। यानी कि वो जब यहाँ आएँ तो उन्हें जो कमियाँ, जो ज़ातियाँ उनके साथ हुई हैं वो महसूस ना हो और वो एक बेफिक्री का जीवन व्यतीत कर सकें। हमें याद रखना चाहिए कि ये भी हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा हैं। इन्हीं से हम हैं और इन्हें दुखी करके हम कभी खुद के लिए सुख की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें प्यार दीजिए, इनके लिए अपनी जिम्मेदारी समझिए और इनका सहारा बनिए।